माडोठी गांव में हूँ और चपाड़ है। चपाड़ में भाई अपने दो फारे का जो समय अपने बेरा गामा में भाई अपना हुक्का ताश तूस खेल का अपना समय बिता रहे हैं। तो भाई एक तरफ हमारे ये नाम है सत्य प्रकाश सत्य भाई। अच्छा, आप किसका समर्थन करो? बीजेपी का। और भाई दूसरी तरफ आपका नाम? सुजान सिंह जी, आप किसका समर्थन? कांग्रेस का। ठीक है। तो भाई ये बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक हैं और सबकी अपनी अपनी निजी राय है। भाई वीडियो शुरू होने से पहले बता दूंगा, इसमें भाई जो भी है इनके अपने निजी विचार हैं, बीच में भाई समाज बैठा है। तो कितनी बात महंगाई को और सारी चीज़ों को लेके भाई बूझ लेंगे। तो भाई बीच में जो आम जनता है जिसे क्या करें भाई, ना बीजेपी में ना कांग्रेस में, बीच का जो रास्ता है वो बताना। अच्छा जी, ये बताओ सबसे पहली चीज़, महंगाई जो है और भाई चाहे वो डीजल पेट्रोल की हो चाहे गैस सिलेंडर की हो, उसको लेकर और रोजगार को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अपने देश का ये है कि भाई युवा नहीं रोजगार मिल जाए और आम आदमी ने महंगाई से छुटकारा मिल जाए। यह बात कितनी सही है कि महंगाई बढ़ी है? भाई रोजगार तो यो मिलने लग रहा है। और एक तो पेपर लीक हो है, कितने लाख बालक पेपर देने जा हैं, उसने ये लीक करके खड़े हो जाए। इनके अफसर तक पेपर ने बेचे हैं और महंगाई लीक करे हैं। महंगाई आप देख लो, कांग्रेस के टाइम में 400 का सिलेंडर था, अब 850 का हो रहा है। डीजल कहेगा था, अब कहेगा हो रहा है। पेट्रोल कितने थे, कितने हो रहे हैं? हाँ जी, अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में डीजल और पेट्रोल और गैस सिलेंडर के रेट बता दिए भाई। 16 आने की बात से इसकी के ना है, मान ले के ना हूँ के रेट बद रहे हैं। हाँ। अब एक बात बता, राम मंदिर पे 70 साल राज कर गए कांग्रेसी। छोर चौथ के ना है शर्माए नहीं, बनावांगे 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 सप्ताह हम राज नहीं करा वो, मतलब वो मुद्दा बना रहा। हाँ, बना वो मुद्दे ने बना, हल नहीं निकला, नहीं लग रहा ना। बन गया ना, बनन लग रहा ना है। 370 सारे देश का तरपिया उड़ जाया करता, इन के भाई लुटेरे उड़े बैठे वो लूट के खा ले। कुछ कांग्रेसी अगरवादियां दे दे, अकेला चाहे हिंदुस्तान में करोड़ों और वो मतलब मचेगा। लूट मार बंद हो रही है कांग्रेस की, भूखी मरने लग गई है। अगली बार तू लाओगा ना तने घेर के खा जाएंगे, घेर के तने खा जाएंगे कांग्रेसी। तेरे कुर्ते कुर्ते मैं ले जाऊंगा फिर के ना भाई हो रहा है, समझ गया? कांग्रेसी सी है भाई। ईब जब मेरे तदबूज तदबूज ले। तो जी ये जवाब इन्होंने दे दिया, बोले जी राम मंदिर बनवा दिया है और 370 हटवा दिया है। राम मंदिर का मुद्दा उसका ये नहीं है, ये बिरला मंदिर भी बने हैं और मंदिर भी बने हैं, जो चारों धाम भी बन रहे हैं। ये क्या चारों धाम भी बीजेपी ने बनवाए हैं? चारों धाम तो पहले से ही बने हुए हैं, तो ये राम मंदिर बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पहले से सरकार बनाती आई है और कह रहे हैं 370 हटवा दिया। 370 का उसका मुद्दा अपना बना के, और एक पैसे हड़पने की बात है, उससे देश को क्या फायदा है? अब इतना बड़ा फायदा है, ऐसा कोई फायदे की बात नहीं है जो 370 हटने से इस देश को कोई अलग फायदा हुआ हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो नॉर्मल बात है। उसके उस कितने करोड़ रुपए खाए गए, वो हटा गए। 450 करोड़ 1000 करोड़ रुपए खाए गए, वो कहाँ गए? एक सभी पार्टी, कोई किसी के नाम पर इलेक्शन लड़ता है, कोई किसी के नाम पर इलेक्शन लड़ता है। कोई मुद्दा राम मंदिर का बना के इलेक्शन लग जाओ ने। हमें तो भाई कांग्रेस ने 1991 में नरसिंह राव आगे यो निजीकरण सब कहेंगा कर दिया। अच्छा, ना तो कागज हम देख लो, टीम की रौला जिसकी तनख्वाह बदलेगी, नौकरी वाला है तो महंगाई बदलेगा नहीं बदले। नौकरी पर 6 महीने में महंगाई की किस्त लाग जाए, फिर वह बदलेगी क्या? मैं भाई नरसिंह राव ने झूठ नहीं बोला करते, मानसा झूठ नहीं बोला करे, मानसा झूठ नहीं बोला करे। क्या मोलिया निजीकरण। तो ये जो निजीकरण जो आज मोदी कर रहे हैं, ये कांग्रेस पहले कर चुकी है। कांग्रेस नरसिंह राव आगे बिजली बिजली का ये हो चुका जी। अच्छा, जो ये रेलवे है, हवाई अड्डे हैं, पाछा हो गया होगा ये हवाई अड्डा ना तो बिजली का तो मतलब ये सही करा है मोदी जी ने। सही तो गलत तो सही हम क्या करा पड़ेगा? नहीं, सही है या गलत है? ठीक से जो कोई कर दे, राजा ठीक करा करे, जो भी कर दो, जो भी कर दे। और हमारे बस का है, आपके बस का नहीं? बस की नहीं, हम तो राय ले सकें आपकी राय। हम तो भैया गवर्नमेंट कम्बल है कह रहे हैं। अभी जो ये अपना जो पुलवामा है उस पे इतना बड़ा क्यों कर हो गया हमला? इन कराया है और कौन कराया है? बीजेपी वाला कराया और कौन कराया था? वो ताज पर भी बीजेपी वाला ने कराया होगा। और कौन कराया था भाई? इन अपनी राजनीति प्यारी है। एक बार एमएलए बन जाओ, 5 बार बन जाओ, कितनी पेंशन ले हैं ये, कितनी तनख्वाह ले हैं?
कि देश में घाटा हुआ क्या होगा भाई, इन रुपया तोड़ा है। अच्छा तो एक चीज बताओ, जो महंगाई है उसका क्या हल निकलेगा? तू महंगाई न छोड़, मैं एक बात बताऊं तुने, ई बाल में एक खेल खेल रही है कांग्रेस। क्या खेल खेल रही है? कोई भी कम में भी करो, था गई बीजेपी का नाम ले दो, ठीक समझ गया? बस ये यो खेल खेल रही है। और इन दौरान आहा कुछ ये भूखे मरन लाग रहे कांग्रेसी। इनका क्या था, पहली बार जब के वो था पूरे उसने देख तू मान ले के ना चैनल चलाओ है तो तू देख, एक बार आज दूसरे का होता उसमें है ना सदस्य ये बैठाए रहे काम कम करने ना दे। इन कर दिया ही देश का भट्ठा गोल, और ये करेंगे जितनी भी हुआ होगी। अच्छा अब एक बताओ, जब दूसरे राज्य में चुनाव शुरू होते हैं, जिस 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 आप कांग्रेस की बात कर रहे हो कि कांग्रेस ने ये करा, जैसे बंगाल में चुनाव था, टीएमसी के जो इतने विधायक थे वो तोड़ ताड़ के बीजेपी में आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ है कि भाई जिस सरकार तक दिक्कत है, सरकार मतलब एमएलए और सांसदों की होती है, फिर ये उनके एमएलए सांसदा ने क्यों अपने में भर्ती करे हैं? यह तक और कितने ले आओ कि तो भारत अमेरिका ते ले अपने भी तो अरे आदमी ये तैसे जो अपने हैं, जो अपने हैं उनमें दम नहीं। में क्या कही थी अक भाई साहब के ना से एक जो है ना एक चेहरा मोदी का है, वो एक चेहरे पे है ना सारी कांग्रेस चक्कर कट है ना, तो पहले है ना एक पला नाम था वो में काम नहीं करने देते हैं, अगली बार फिर कांग्रेस। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जब किसी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो उसी पार्टी की बुराई करा और उसी पार्टी के एमएलए सांसद अपनी में क्यों जोड़े हैं? भाई एक बात बता, मान ले उनके अपने भी तो होते होंगे। अब नए कितना होंगे, कितने उड़े के लेने पड़ेंगे, कौन देगा? उनके अपने भी तो एमएलए सांसद होते हैं। उनके सांसद वो अपना ने छोड़ कर दूसरा ने क्यों? ये जब अपने चुनाव शुरू होते हैं तो जो बीजेपी भाई सब सरकारों की बुराई कर रहे हैं, 70 साल तक लूटा खसोटा, फिर जब चुनाव शुरू होते हैं तो उन्हीं के नेताओं को, उनके एमएलए हो सांसद हो क्यों भर्ती कर लें? ये अपनी चोर चपारी को छुपाने के लिए, अगर जो अपने इनके जो गद्दार हैं उनको छुपाने, उनको निकाल दिया और दूसरे चोर ले लिए। तो चोर दिन के भी थे, अपने क्यों नहीं रख लिए? फिर उनके ऊपर ये इल्जाम क्यों लगाते हैं अब ये सरकार खराब है? जो उन कांग्रेस के दायरे हैं जो खराब थे वे बीजेपी मारे ना, फिर वे सोने के हो गए। बीजेपी में आए पाते शून्य के हो जाए वे फिर ना रहते उनमें, मतलब उस तक पहला सब उस तक पहले तो वे बहुत हाँ घोटालेबाज हो, इन दो राय पर ठीक हो जाए। उनकी छवि एक नंबर की हो जाती है और वो साफ सुथरे, और उनको मंत्री बना देते हैं। ये जो वहाँ लुटेरे थे उनको मंत्री बना देती है बीजेपी। तो ये कौन सी सार उसका, ये कौन सी सरकार बढ़िया है? आप क्या कहना चाहोगे? सही बात है ये कहाँ सही है भाई? एक बार बता, आज वो दूसरी सरकार में भ्रष्ट है वो बन रहा है, और वो फिर वो हुए सरकार में तो दूसरी मान वो लूटर खानते ही था वो, और क्या दिया हुआ है? अच्छा जी, आप बीजेपी के बहुत तगड़े समर्थक हो, अच्छी बात है, सबके अपना कोई किसी का समर्थक हो सके। एक और सवाल कि 70 साल में जो भी सरकार बनी लूटा सारे आगे उसमें, ठीक है, तो लेकिन 7 साल में एक मुख्यमंत्री इब्ताई वो सारी मौज ले रहे हैं, वो इब्ताई जेल में क्यों ना बढ़े हैं? कौन सा? कोई सा भी ना बढ़ा जेल में। जो बढ़िया चौटाला बढ़िया लल्लू बढ़िया, कांग्रेस ने डाला था वो तो की है ना तो डाला होगा ना, बड़े तो होंगे ना जेल में। मोदी के राज में कौन सा मुख्यमंत्री आज जेल की चक्की पीस रहा है? क्योंकि देश तो 70 साल तक लूट रहे हैं ना, मोदी जी चौकीदार आ गए, वो जेल में क्यों ना डले इब्ताई? भाई ठह जाएगा जब डल जाए, सच बड़ा टाइम लग गया। कितना टाइम? ये टाइम लग गया, कितना टाइम? इनकी जमानत पांडा है, ये जमानत पांडा जेल में डालने की, ये जमानत पांडन लाग रहे हैं। सुन मेरी बात, एक बात बता तू मैंने, मान ले के ना हजीराड़ा हरियाणा का चौधरी भूपिंदर हुड्डा था, 2 प्लान रहा। अगर जब उसने जाट की वाह होए तले ऊपर दोनों में के ना है जाट का कांग्रेस का राज था कि नहीं था, पूरी मोहर मार के हमारे हाथ में दे दे, ले भाई थारा वो के ना है, दे दे एक नहीं दे दे, उनके हाथ में था ना। चालता के कर गया आरक्षण है के ना है, चालता के कर गया न्यू बगा गया कि साले लड़के मर जाएंगे। मैंने एक चीज पूछी है, जो इतने इब्ताई मुख्यमंत्री घूम रहे हैं बाहर, बड़ी बड़ी पार्टियां के, ये जेल में कद डलेंगे, इन पे सीबीआई छापे, ईडी के छापे क्यों ना लाग? अगली बार होंगे, डर जा थोड़ा शांति कर छोटे। कितना टाइम चाहिए और? यो अगला प्लान आया है मोदी करके ना, ये सारे गण खड़े चले जाए। हाँ जी, इब्ताई जो अपने मोदी जी आए, देश के चौकीदार हैं, फकीर भी हैं, लेकिन इब्ताई जो और सरकारें रही हैं कांग्रेस के अलावा और भी रही हैं, वो इब्ताई बाहर अपने मजे में ले रह रहे हैं, कोई भीतर जेल में क्यों ना गए? भाई जेल में क्यों था? ये आप लुटेरे हैं, ये उन क्यों छेड़ेंगे? इन उनके राजा का बेरा और उन इनका बेरा है,
ये दुष्यंत चौटाला क्यों ना युद्ध शराब के घोटाले में ठहरा था यो, इन्हें करते क्यों ना बाहर, अंदर क्यों ना करते इन्हें। पर वो तो उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। पर वो 11 में भाग ले रहा है। हाँ बिल्कुल सही। फिर वो साहू के हुई है कि पार्टी के सारे रोन लग रही, एक सारे भी भागन लेगा आप खान लग रहा है। नहीं जो ये थोड़ा ना कि ऐसा है ना जी, ऐसा है ना जी, अच्छे भी तो हैं। हाँ, क्या कहता हूँ 70 साल में एक शास्त्री कमल राजा है और कोई नहीं। कोई नहीं आया। हाँ, उससे बढ़िया कोई नहीं। अच्छा इसमें क्या कहोगे, अपने देश के जो चौकीदार आए, हमने सबने वोट दी थी, सुनो हमने सबने वोट दी है बीजेपी को, प्रधानमंत्री बनाना था, इसमें कोई शक ना है ना, तकरीबन तकरीबन। अब सुनो, मन ने भी दी है, मैं अपनी बात कहूँ, मन ने भी दी है। आज तक मैं किसी मंत्री नेता के साथ मेरा कोई फोटो पोस्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं राजनेताओं से और राजनीति से दूर रहता हूँ। लेकिन एक बात है, जब ये 7 साल से अपने मोदी जी हैं, चौकीदार हैं, कहा था जिसने सरकार जो जिसने देश को लूटा है, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा और सब जेल के अंदर पाऊंगे। के गीत सारे सच्चे ना होते, इलेक्शन में कम करें वो कम करें, कोई बात नहीं तो होते रहे। हाँ जी, कितनी बात ठीक है। कोई भी उसका सरकार, उसका मुख्यमंत्री को क्यों नहीं अंदर किया गया। अगले छवि ठीक है, उनके काम सबके देखे गए, उनमें कोई खोट नहीं मिला। जैसे उड्डा के घर छापा मारा गया 3 बार, कोई कमी नहीं पाई, साफ सुथरा पाया, उनको अंदर नहीं किया गया। जो कमी थी जैसे चौटाला में, वो पकड़े गए, 2 नंबर के काम करे थे, टीचर के भी अंदर हो गए। तो ये काले धन का ड्रामा करके अपनी सरकार बना के। अच्छा जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि जो बाहर विदेश में इस 70 साल में लूट का जो बाहर माल पानी छुपा रखा है, वो उल्टा लेकर आऊंगे। मैं उसकी 15 लाख की बात ना करता हूँ, बहुत हो जाए, बस की ना होता देना ना हमना है 15 लाख में के। अब एक चीज और बताऊं, ईब कांग्रेसी एक मुद्दा ठारे है, अकेना से 15 लाख रुपये कद बेच। कांग्रेस को छोड़ो, जो देश के आगे मोदी जी ने जो कही, देश के आगे, कांग्रेस के आगे नहीं, 15 लाख रुपये ना यो छोड़ो। एक बात बता, पहले यही बात का तू जो काला धन है वो लान का थी उन्हें, अकेना हम 15 लाख रुपये गालूंगा। क्या कही थी, मतलब नौकरी थी उन्हें, क्या कही थी? उन्हें नौकरी थी, अगर ये देश ने लूट के जा रहे है ना, जे सारा धनाज है ना, और ते एक आदमी का 15 लाख रुपये बटा जाए, इतना धन जा दिया। वो आओगा कदे, 7 साल हो लिए इंतजार में, समझ गया? बैठे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है। चाहे एक बात बता, 70 साल करे 7 साल करे, कुछ तो आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। आड़ लाग रहा है, जी जान लाग रहा है कि ना, सारा सोचेगा जी जान आया है जी वापिस। वो तेल आ गया 100 रुपये लीटर कर दिया, पेट्रोल कर दिया। यो यार है काला धन, यो काला धन हमारे लिए, यो है काला धन। हमारे लिए तो गिना है सारे काले धन है। जेल होली, बैंक काढ़ा की 5-7 हजार की तो जेल होली, रुपये परवाना होते। हाँ जी, ये काला उसका धन लड़ के है। काला धन आता तो 7 साल के अंदर आ सकता था। इन्होंने एक का भी तो 70 साल बहुत हो गए, 7 साल तो कुछ भी नहीं। ये 7 साल भी ऐसे है, 70 भी ऐसे है, सब कुछ चोर बाजारी है कि सीट चाहिए, सीट के लिए अपने है। और इन्होंने कोई मैटर नहीं किसी का भी, सब अपना मुद्दा चाहिए सीट का बस। हाँ भाई बताओ। बता भाई, बेरोजगारी नहीं बेरोजगारी तो है ना, सब बढ़िया चंगे में चल रहा है मोदी के राज में। ना 15 लाख भी ना, और राम मंदिर है ना जो माल पानी बाहर गया हुआ है वो वापसी। हाँ वो है, ईब तो ईद काला धन। हाँ काला धन है। एक एंटनी था, के था, एक एंटनी गृह मंत्री, के था, देश कंगाल है, कुछ नहीं है। ईब किया अगर आप लागे चिनुकागे, कितना है ये, ठीक कितना है यो देश की जनता के पैसों से आ रहा है। वो पैसा पहले आकड़ा था, है? पहले आकड़ा था, इब देने लगे हैं। एक राफेल आया, उसके अलावा चीनू का है, अच्छा और बुलेट प्रूफ जैकेट खटाई, और के ना आया, चीन का मारे बजाया, इसमें चीन गए, ये बिना बाजे हैं, ये भी नहीं बाजे है ना, उड़े हैं वो, उड़े ही हैं, हल्के से पीछे हुए हैं। पीछे हुए हैं। ईब थी कब्जा करे थे, पीछे क्यों हो गए? इसमें भारत में कब्जा करे थे रे, बाहर जो ये चीज जो अंदर की है वो क्या है, उसका जो रोजगार भूखमरी, नहीं बाहर की नहीं, वो तो अपने जवान देख रहे हैं। हाँ अंदर का देख, राम मंदिर का कहे थे, बनाया 70 का बनाया, बहुत बढ़िया कर दिया। काला धन था, नोटबंदी करी, आया कि नहीं? नोटबंदी में और भी बतेरे जो छोटे मोटे रोजगार आले, मोटे नहीं आड़े थी ऑफर, आओ जरा 2 रुपये कमीशन पे जमा करवा लो, आड़े थी आओ दे ऑफर। वो के था, काला धन था के ना था? नहीं जो बाहर गया वो कदा होगा। अरे वो बाहर का जो सड़ गया, वो किस सड़ गया? जब बाहर है वो बंद हो गया, वो करेंसी तो वो सड़ गया, पड़ा रहने थे बाहर।
जब अपने भाई, जब एक बात बताओ, सुनो आप, जब भारत है कोई अपने देश में बड़ा है, चेंज होगा करेंसी, बेरा होता होगा ना, उड़े भी चेंज हो क्या, जमा हो रहे हैं। हाँ हो रही है। नोट ना जमा हो रहे, नोट जमा ना हो रहे, करेंसी चेंज हो जाए, करेंसी हो जाए। वो कदा होंगे उल्टे, उल्टे हाथ लिए के चाहिए और कितने आ लिए? अरे कितने ना है वो बता, सबके मन लाने लग रहा है और क्या होगा। भाई जो आ रहा है वो जनता के पैसों से चीज आ रही है, अच्छी बात है भाई, बढ़िया सिक्योरिटी। जनता के पैसे पहले ना तो कैद थे एंटनी ने होगा था कि भाई इसमें देश तक कंगाल है कि हम ले ही नहीं सकते हमें। हाँ तो ये क्या हो गया, ये देश बनाए रोड ठीक है बना बात। के भाई वो ले ठीका कर रहे भाई हो। रीढ़ की हड्डी है रोड तो देश की रीढ़ की हड्डी नहीं है। साची बता, अपनी आत्मा तो फौज के मजबूत हुई है। करोड़ नौकरी मिलेगी, 14 करोड़ बालक रोज पैदा हुए हैं, कितना होंगे? तो उसमें कौन रोकेगा? उन्हें सरकार रोकेगी या अपने आप जागरूक हो? भाई जो जनसंख्या तो बढ़ है कितनी, लेकिन जिसने नु कह दिया कि मैं भाई हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, बात जनसंख्या पे क्यों आ जाओ? लाओगा कितना है? झूठ क्यों बोल ली? झूठ के झूठ बोलती बता। ये राजस्थान में वो कह कहा था 10 दिन गिन लियो, 10 दिन कर्जा माफ, वह झूठ सेकना है। भाई कांग्रेस तो सारी झूठी है आप लोगों के हिसाब से, इसने एक मान ले इसने एक झूठ बोल भी दी, क्या गुनाह कर एक ना बोल ली ना, और भी कई बोल दी। नो बोला 70 चाहिए पेट्रोल या 35 रुपए चाहिए, या मोदी ने कद बोल ली भाई एक भी दिखा दे मैंने। किसने पड़ी है? हाँ एक भी दिखा दे। अरे भाई दुनिया भर की वीडियो है, बहस मत करो। मैं कहूँ जो 70 रुपए वाली सरकार चाहिए या 35 रुपए वाली चाहिए, ये मोदी की वीडियो है। मनमोहन गया जब कर्जा कितना था तेल का, इसके में तेल का कर्जा कितना था? गाड़ी में उनकी क्या गलती आम है? जनता एक बात बता, सरकारी नौकरी 65% युवा है अपने देश में, है कि नहीं? 65% ने तू सरकारी नौकरी देगा, 65 की कौन बात करे? जितनी सब ने सरकारी नौकरी चाहिए। नहीं वो जितनी धंधा सरकार, करके राज्य नहीं। अरे भाई जितनी सरकार ने बोल ली, जितनी सरकार ने बोल ली, जितनी मोदी जी ने बोल ली, उतनी की बात हो रही है। 100 करोड़ नौकरी आई थोड़ी ना बात हो रही है भाई। हर एक ने चाहिए, एक नहीं चाहिए, युवा ने सरकारी नौकरी भाई, चाहिए। हर एक तब बढ़ जाएगा तो फिर हमारे जी से कित जाएंगे। सब यह चाह है। हाँ जी, ये भाई लत्ते का ध्यान रहे थे। जब तेल बधा ना, जब हारेगा ये धनखड़ था ये, और सारी बीजेपी तने फोटो भी देखे होंगे, ये लत्ते का हट गए, प्रदर्शन कर रहे थे महंगाई इतनी होगी और हम आवांगे 35 रुपए लीटर तेल देंगे, ये देख लेके। वो भाई तो नो के साथ कुछ है ना, वीडियो कोई ना पड़ी मतलब ये क्या कहे थे कि कौन है धनखड़ की अनिल बीज की सारी वीडियो, वो मोदी की भी तो बीजेपी में है। हम सुरक्षित हुए हैं। ठीक है। 1962 का युद्ध हुआ चीन का, उसमें 45,000 वर्ग किलोमीटर जगह हमारी चीन ने कब्जाई थी। ठीक है। जो अब फिंगर पॉइंट का जो मामला चल रहा था, उसमें हम कुछ मजबूत हुए हैं, उसके किसकी वजह से? मोदी की वजह से। ठीक है। और इब देश के भीतर की बात आ गई, देश के भीतर भाई बेरोजगारी और आर्थिक व्यवस्था देश की बिल्कुल खराब हो रही है। ठीक। इससे ज्यादा ना तो कभी पहले हुई थी और ना होगी। अच्छा, अब वही किसान भी हो, गांव भी है, किसान आंदोलन लेकर नूक हैं, ये सारे मुट्ठी भर हैं, सब नकली बैठे हैं। देखो भाई, इसमें कुछ राजनीति भी हो रही है और ना कोई नकली बैठा है। अब अपने हक की लड़ाई तो हम लड़ेंगे। यो भाई तन्नू कहते भाई साहब के भाई रात ने मुजरा हुआ नाचे गाँव हैं। देखो भाई ये चीजें देखी होंगी, इसने देखी होंगी। सबसे गलत कानून हरियाणा में एक विधानसभा में अब पास हुआ है, जिनके पास भूमि है उनके लिए, वो चाहे किसी भी जात के लिए है, कोई भी भूमि का मालिक नहीं है। डीसी जब चाहे उस टाइम रात को 12 बजे भी हमारी जमीन को खाली करा सकता है। उस पर सिर्फ अब क्या रह रहा है? राष्ट्रपति के साइन बाकी। और इससे बुरा हाल क्या होगा किसान का भाई? हाँ जी बताइए। जैसे ही कहे ये जो कहे यो सही कहे, ठीक बात से ठीक से। फिर ये अच्छा तो ना कर रहे मोदी। भाई मैंने एक बात बताई थी तरताई, जो ये बूढ़े सरदार आ रहे हैं ना, ये जो है ना जितने वो सारे के ना खालिस्तानी है। ये तो जब तरह उड़े नहीं दिखे, उड़े झंडे तार कर ना उड़ा अपना चढ़ाने लग गए। ये ये सारे हथेली बजानी है, ये सारे जितने बैठे हैं, ये जो तरह का कर रहे इन्होंने कोई चीज चढ़ा के ना, वो दिन मतलब हमारे देश का ठीक काम था, नहीं सही नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये सारे खुश थे, ये सारे। लेकिन ये जो इस भाई ने इतनी बड़ी बात बोल दी, जमीन जब मर्जी ले, वो भी मारा हो गया, वो तक ऊपर ले तो मुझे वो भी मारा हो गया। उसका क्या करे इनने नुका था बोला
आड़े चिड़िया भी आ जाता, मैं चिड़िया ने भी ना बढ़न दी, उगा क्या कर दिया? जिन्हें झंडा फहराया उगा क्या कराया है? जो इन्होंने झंडा उसका फहराया, झंडा फहराया क्या उसने, जिसने फहराया उसने ये हानि भरी। अगर मैं बीजेपी का ही हूँ, बीजेपी का हूँ और मैं उसका पैसे लेके ये झंडा फहरा रहा हूँ। सनी देओल का और प्रचार कर रहा था वो। जैसे भाई साहब बात कर रहे थे ना, अगर चीन की, अभी चीन की 1965 में लड़ाई हुई, इतनी जमीन कर ली, उसका 12 किलोमीटर थे बीजेपी के मोदी के राज में घेर ली उन्होंने। अब 12 किलोमीटर तब भी घेर ली, अभी लड़ाई भी नहीं हुई है 12 किलोमीटर। अच्छा जी एक बात बताओ, अब नेहरू के टाइम में केना कितनी जमीन दे आया था पहले यह बता। तू मीडिया में बात ईब की कर लो ना, पिछली ना तो छोड़ो। कांग्रेस का रोड़ा है, कांग्रेस ने जड़ आपकी जो अच्छी बात मैं है, तेरे यह बता, जो मोदी जी ने अच्छा करा, मैंने हाँ करी, मैं कितना उस भाई पे भी हाँ करी। न्यू बता। अब बात आ जाओ जो अभी 15 अगस्त गया है, 15 अगस्त ने बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी करी, लाल किले की झंडा फहराया गया। 26 जनवरी को 2 परेड होनी थी, एक तो जवान की दिल्ली में अपने जो सैनिक रहे, एक किसाना की। किसाना ने पहला ही बोल दिया था जी हम आ सके दिल्ली में बढ़ेंगे और झंडा ही फहराओगे। जितनी सिक्योरिटी किसान पहला ही बोलने लग गए थे, लाल किले पे भी झंडा, ये बात आने लगी थी। ये बेरा नहीं था झंडा किस चीज का फहराओगे, लेकिन ये बात बोलने लगे थे भाई हम लाल किले पर तक जाएंगे। जितनी सिक्योरिटी 15 अगस्त पर लगी उतनी 26 जनवरी में भी लगा सके थे। ये होता है ना, 16 की बात से छोटे लगा सका था। अब क्या है, किसान के कंधे पर धरक है और क्या कांग्रेस चलाने लग रही है अपने छू 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 जी सा रहा है कांग्रेस ये चलाने लग रही, ये चलाने कांग्रेस तलाव है बीजेपी का राज। किसान का नाम लेकर, किसान का राज नाम लेकर खराब से कच्चे काट। ये पर राज किसका है? एक मिनट सुने, अगर जो 5, 7, 10 मार दे ना, मर जाए वो तो जब रोके, अगर वो जब रोके, अगर जब मर जा ना तो नहीं रोकेगा। या छोटे तू मानता होगा कि नहीं माना है, उन मार दे ना, ये सारे है ना तो उठकर उड़ा पड़ जाए जाकर ना। मारने ना थे, रोकने थे। जितनी सिक्योरिटी ईब करी, जो मारे वो मन है, जब वो ट्रैक्टर आके है ना, ट्रैक्टर आके कतर माचे पाछरा दी तो जनता नहीं रोकी किता भी नहीं। और पहले दिए गए थे चोरी चोरी ने क्या है, मार दिए पर मार दिए जाकर। अच्छा नहीं मारा ना तो तेरे 5 लाख नहीं। 5 ट्रैक्टर ही भी दे रहा था भाई, 5 ट्रैक्टर ही दे ये रहा था। कांग्रेसी ने एमएलए का नहीं ठहरा छोटे, एमएलए का एक ऐसे ट्रैक्टर जो दिल्ली लग गया वो एमएलए का नाम नहीं आया कांग्रेस के का, आया था कि नहीं आया था पहले यह पता। मैंने जो पढ़ा है बीजेपी में 37% ऐसे हैं जिस पर आपराधिक मामले हैं, हत्या के प्रयास भी हैं और तरह के भी। तो जब ये इतनी साफ सुथरी पार्टी ऐसे नेताओं को क्यों रखे हैं? छोटे किसी के भीतर बढ़ के देखा जाए, मान ले किसी के भीतर बढ़ के देखा जाए तो ना बना दे तू दुष्कर्म करे, अरे ये कर ले हप पकड़ बीजेपी वाले कर ले, समझ गया, बीजेपी वाले कर ले भाई, खुश हो जा, तू भी आस्था चला जाएगा और यो भी।